हेलो स्टूडेंट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एसपीए और पीए की वैकेंसीज़ निकाली थी, जिसमें एसपीए की 60 वैकेंसीज़ थी और पीए की 67 वैकेंसीज़ थी, 67 वैकेंसीज़ थी। उसके बाद जो कैंडिडेट्स एसपीए के लिए थे उनका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट हुआ, स्टेज 1। और अब स्टेज 1 होना है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जिन्होंने पीए की वैकेंसीज़ के अगेंस्ट अप्लाई किया था। ये पब्लिक नोटिस है डेटेड 22 सितंबर 2023 जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इशू किया है। हो सकता है आपने इसको देखा हो। इसमें उन्होंने इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जो है उसके लिए आपको डेट बताई है और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बताई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 8 अक्टूबर 2023 और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी। और ये लिखा है डिटेल्स ऑफ सेंटर, टाइम एंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शेल बी एज पर द एडमिट कार्ड। अब देखिए जो एडवर्टीजमेंट इशू हुई थी उसका जो एक्सट्रैक्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश शॉर्टहैंड टेस्ट, मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एज पर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। स्टेज 1 में उन्होंने इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिखा था, जिसमें है टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट्स ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर्स टू असेस कैंडिडेट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। उसके बाद है द क्राइटेरियन ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड विल बी अडॉप्टेड एंड टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स permissible would be 3% of the total words typed. Only the successful qualified candidates of stage 1, that is English typing test, will be called for the next stage of examination, that is stage 2, English shorthand test. जब मैंने वैकेंसीज जो निकली थी हाई कोर्ट की उसके लिए वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि टाइपिंग की स्टेज जो है वो पहली स्टेज है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेहनत की होगी इसके लिए। मैं पहले भी कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि आप टाइपिंग की एक्यूरेसी या स्पीड को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि जितनी भी अच्छी शॉर्ट हैंड आपकी हो, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो वो आपको एडिट भी बहुत करना पड़ता है और आपको समय भी ज़्यादा लग सकता है। और मैंने कई इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं जिसमें कैंडिडेट्स शॉर्ट हैंड अच्छी होते हुए भी टाइपिंग की वजह से पैसेज को पूरा नहीं कर पाते या उसमें मिस्टेक करते रहते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो टाइपिंग की एक्यूरेसी को बना के रखे। उसके अलावा आपने जैसे अभी देखा एडवर्टीजमेंट के एस्पेक्ट से, उनका फोकस है एक्यूरेसी के ऊपर। अगर आपकी स्पीड चाहे 40 से ज़्यादा भी है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स 3% से ज़्यादा होंगी तो हो सकता है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक्यूरेसी पर आपने फोकस करना है। आप जब एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड में अगर कमी भी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फोकस अपना स्पीड पर रखा, स्पीड बढ़ा ली लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं रखा, और स्पीड अगर आपकी 40 से ज़्यादा भी हो गई और एक्यूरेसी नहीं हुई तो आप फिर सफ़र करेंगे। जो कैंडिडेट्स पहले एसपीए के लिए अपीयर हो चुके हैं और वो पीए के लिए भी अप्लाई किया था उन्होंने, उनके लिए उनको मालूम होगा कि टेस्ट में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। वो अपनी वीकनेसेस को देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो इस वीडियो में भी कमेंट्स दे दें कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा या क्या वहाँ पर सिस्टम था, ताकि जो पहली बार पीए में अपीयर हो रहे हैं उनको उनके जो भी फीडबैक है उससे उनको हेल्प मिले। क्योंकि एग्ज़ाम अब 1 अक्टूबर को है और जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उनको मैं अपनी तरफ से ये सजेशन देना चाहूँगा कि डेली आप दिन में 2 या 3 बार टाइप कीजिए। कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा देर मत करिए, मे बी आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम। आप सेम पैसेज को बार बार करिए और फोकस आपका होना चाहिए एक्यूरेसी पर। हो सकता है आपको शुरू में ज़्यादा टाइम लगे, उससे मत घबराइए।
शुरू में अगर आपको 20 की स्पीड पर भी आप करते हैं लेकिन मिस्टेक नहीं है तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट होगा। और क्योंकि उस पैसेज को आप बार बार करेंगे और आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो क्योंकि 15 दिन रह गए हैं तो नेचुरली आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये एक मेरी सजेशन थी अपनी तरफ से जो मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट में स्टामिना बनाए रखना, एक्यूरेसी बनाए रखना, ये सब मांगता है प्रैक्टिस। और वो तब होगा अगर आप यहाँ पर विदाउट मिस्टेक कर रहे होंगे, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी 2-3% के नीचे आपकी मिस्टेक आए। तो कोशिश करिए जितने भी दिन रह गए हैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करिए और अपने रिजल्ट्स को, जो भी आपकी स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, उसको मेजर करते रहिए ताकि आप टेस्ट में अच्छा कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।